कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई इंसान बीमार होता है, या जब भी किसी इंसान को डिसीज़ होती है, तो उस केस में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो करता है कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म, ठीक है। कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म ही प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स आर प्राइमरली प्रिस्क्राइब। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म को प्रिस्क्राइब करता है। अब कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स के अंदर क्या आती है? इन्हीं के अंदर आते हैं हमारी टैबलेट्स। भाई जब भी आप बीमार होगे तो डॉक्टर क्या करता है कि टैबलेट्स यानी गोलियाँ देता है कि भाई ये टैबलेट्स खाओ तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी, या फिर कैप्सूल्स, या फिर पिल्स, या फिर क्रीम, या फिर ऑइंटमेंट, या फिर इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म के अंदर आती हैं ये सब चीज़ें, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, क्रीम, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, ठीक। अब इन कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म के साथ एक दिक्कत है, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ नेसेसरी टू टेक ड्रग डोसेज मैनी टाइम्स, ठीक। कि अगर डॉक्टर आपको टैबलेट देगा, आपको गोली देगा कि भाई ये टैबलेट आपको लेनी है, तो डॉक्टर साथ में ये भी कहेगा कि भाई ये टैबलेट आपको 5 दिन के लिए लेनी है, या 1 वीक के लिए लेनी है, 2 वीक के लिए लेनी है, तो उस तरीके से कहता है। तो उसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो टैबलेट आपको भाई दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, ठीक है। तो आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक ड्रग डोसेज मैनी टाइम्स, ठीक है, कि गोली आपको बार बार लेनी पड़ती है। अब इसकी वजह से एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? इसकी वजह से दैट रिजल्ट्स इनटू फ्लक्चुएटिंग ड्रग लेवल इन प्लाज्मा। आपको गोलियां बार बार लेनी पड़ती हैं, ठीक है, या आपको कोई भी जो डोसेज फॉर्म होगी, जैसे टैबलेट होगी या कैप्सूल होगी, वो बार बार लेने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है किसके अंदर? फ्लक्चुएटिंग ड्रग लेवल इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग का लेवल होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है इसकी वजह से। कैसे? अब इस चीज़ को हम एक बार ग्राफ पे और समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर आपको टैबलेट देता है, ठीक है, तो आप अगर कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म यानी कि टैबलेट का यूज़ कर रहे हो बीमारी में, तो जैसे ही आपने एक टैबलेट ली, ठीक। अब मैं ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, ग्राफ है यहाँ पे टाइम और ड्रग इन ब्लड। जैसे ही आपने एक टैबलेट ली तो होगा क्या कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आपने टैबलेट ली, ड्रग की कंसंट्रेशन इस तरीके से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। इस तरीके से ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। और जैसे ही ड्रग की कंसंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर चली जाएगी, तो जो टैबलेट है, जो गोली है आपने ली है, उसका असर होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इससे ऊपर जाते ही बॉडी में आपका असर होगा उस टैबलेट का। तो इस तरीके से ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती है ब्लड के अंदर, पर वो कुछ टाइम तक ही बढ़ती है जाके। इसके बाद ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होने लग जाती है इस तरीके से, ठीक। अब जब ड्रग की कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है तब आपको दूसरी टैबलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि इतना ही टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर आपको दूसरी टैबलेट लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या, दोबारा से प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन यानी ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर उसके बाद वो भी कुछ टाइम के बाद कम हो जाएगी, फिर दोबारा से आपको एक और गोली लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा है उसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन इस तरीके से फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर बाई चांस आप एक भी टैबलेट मिस कर दें तो क्या होगा, जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे आ जाएगी, और जो टैबलेट का असर हुआ था वो सारा असर एक साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है, वो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वो क्या है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या कहता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलीज ड्रग एट अ प्री डिटरमाइंड रेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आपको टैबलेट केवल एक बार लेनी है, या कोई भी मेडिसिन है आपको एक बार लेनी है, ठीक है। और एक बार लेने से ही जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन है वो एक तरीके से कांस्टेंट बनी रहेगी, इस तरीके से कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो मतलब आपको एक ही टैबलेट लेनी है और इस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक आपके ब्लड के अंदर जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पेशेंट होगा उसको जो टैबलेट्स हैं वो बार बार नहीं लेनी पड़ेगी। एक ही टैबलेट ले लो और ये लगा लो कि पूरे वीक के लिए आप फ्री, ठीक, बजाय इसके कि आपको भाई पूरे वीक में हर दिन एक टैबलेट लेनी पड़े, ठीक है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलीज ड्रग एट अ प्री डिटरमाइंड रेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम,
ठीक है, पहले से डिटरमाइंड होता है कि भाई जो टैबलेट हमने लिया उसमें से ड्रग रिलीज़ होती रहेगी, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अब इसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है, देखो इससे मेंटेन होता है ड्रग प्लाज्मा लेवल, ड्रग के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग का लेवल है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, ठीक है, जो भी आपको टैबलेट वगैरह लेनी है वो आपको ज़्यादा बार नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मोर यूनिफॉर्म इफेक्ट, जो इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। तो ये थी बात हमारी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में।